परमात्मा मिल जाते हैं, फिर वो परमात्मा हमें विशेष लाभ देता है। कहते पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। पर्वत पर्वत हम फिरे प्रभु की तलाश में, क्योंकि परमात्मा अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, निर्धन को माया दे और मोक्ष प्राप्त करावे। हम इस उद्देश्य को लेकर परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां गए, लेकिन उस परमात्मा जैसे गुणों से युक्त संत हमें मिले तो वो सारे काम सर्गे जो प्रभु में से हम उम्मीद रखते। तो इस प्रकार परमात्मा साकार में हमें लाभ देता है, और साकार ही है उससे हमें विशेष लाभ होता है। जैसे वायु निराकार है और वायु को एक ट्यूब में डाल देते हैं, निराकार वायु 10 ग्राम वजन नहीं सहन कर सकती, अगर ऐसे रख दे तुरंत नीचे आता है। 100 ग्राम वजन को नहीं रोक सकती, और जब उसका एक विशेष व्यवस्था आकार में आ गई, वही शक्ति उसमें शक्ति बन गई। जैसे टायर में ट्यूब डाली, ट्यूब में हवा भर दी, टायर में फिट कर दी और ट्रक में डाल दी, वो 200 क्विंटल वजन ने और ठठाएं जा रही है। तो वो वही जो वायु अब उसका आकार बना, आकार माने से उसकी मर्यादा बनी, और फिर वो कितने वजन को उस हवा ने उठा रखा है। ऐसे ही ये हमारी एक ट्यूब है, इसमें हम राम नाम की वो हवा भरेंगे, उस शक्ति की हवा भरेंगे, तो इसमें वह शक्ति आ जाएगी और हमें हमारे सारे काम को वो ऐसे सारेगी जो हम 10 ग्राम भी नहीं, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। फिर वो परमेश्वर की जो शक्ति है, भक्ति की शक्ति हमारे इसमें प्रवेश करेगी इस साकार शरीर में, तो फिर वो बहुत लाभ देगी। ऐसे ही परमात्मा की स्थिति समझने में हमें राहत मिलेगी। परमात्मा साकार है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बदरा माने बादल, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य अदृश्य हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, रात्रि जैसा लगता है, लेकिन सूर्य की स्थिति समाप्त नहीं है, क्योंकि बादलों ने उसके प्रकाश और हमारे बीच में एक बाधा डाल दी। तेज हवा चली, वो बादल इधर उधर हो गए और सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर ज्यों का तो विद्यमान सूर्य हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे हमारे अंतःकरण में और परमात्मा के बीच में और हमारी आत्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की एक मोटी दीवार होगी। तो वह कैसे कटेगी? प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। प्रेम की पवन, भक्ति करेंगे, साधना करोगे, दान करोगे, आप में विनम्रता आएगी, अंदर से परमात्मा का प्यार उपजेगा। और जब हमारा रोना आया करेगा प्रभु के लिए, इसकी जरा से जिक्र चलते ही आत्मा फूट फूट कर रोया करेगी, तो वो हमारे पाप निकल रहे हैं, वो प्रेम की पवन चल पड़ी और एक दिन वो हमारे पाप का बादल हट जाएंगे, तो परमात्मा हमें साक्षात दिखाई देने लग जाएंगे। प्रेम की पवन करे चितमंजन, वो झलके तेज नयारे, उस परमात्मा का न्यारा ही नूर दिखाई देगा, प्रभु का शरीर दिखाई देगा, हमें उसका आभास होने लगेगा। तो उससे योग्य होने के लिए क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बताई जा रही हैं। जैसे रोगी को डॉक्टर कई प्रकार की गोलियां देता है, कोई पीने की दवाई है, कोई कैप्सूल है, कोई इंजेक्शन लगाता है, तो हमने वो सारे ही ट्रीटमेंट विधिवत करना होता है, जिससे हम शीघ्र आरोग्य हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जन्म मृत्यु के रोग से पीड़ित हैं और इसमें हमें काफी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात प्रभु की भक्ति कई प्रकार से करनी होती है। जैसे सुबह का नित्यनेम मंत्र जाप, प्रथम मंत्र जाप, द्वितीय मंत्र जाप, दोपहर के बाद रमैणी, शाम की संध्या आरती, सत्संग में सेवा, दान करना, सिमरण सतनाम का सिमरण, फिर सारनाम मिलेगा। ये सारी की सारी क्रियाएं करके हम
स्वस्थ होंगे, अर्थात परमात्मा प्राप्त करने योग्य होंगे। जन्म मृत्यु के रोग से हम मुक्त हो जाएंगे। अब जो साधनाएं हम सुना करते थे, ऋषियों संतों को देखा करते थे, कैसे कैसे वो साधना करते थे, कोई कुछ करता है, कोई कैसे साधना बताते थे, कोई ऊपर ने पैर करके, कोई धूणे लाके, कोई किसी प्रकार से कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा था, तो वो साधनाएं ठीक नहीं थी। वो साधनाएं मनमुखी थी जो हमारे और ये सब काल ने हमारे ऊपर जाल फैला रखा है, इसको सतमार्ग पर नहीं लगने देता प्राणी को। इस वास्तविक विधि न प्राप्त होने से संतों और पंथों की कैसी दुर्गतियां रही। आदमी गरीबदास साहिब की अमरवाणी माया का ग्रंथ तर्कवेदी आपको सुनाते हैं। पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तो ही। एक गुदरी एक धागा, पांच तरंग भी ना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब गट एक बोलन हारा। ब्रह्म वेद भूलो मत को, सब गट एक गुद्दा लोहू, भगद्वार सब आव जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही। आपको माया का ग्रंथ सुनाते हैं। ब्रह्म जोगनी जालम दूती, सुर नर मुनि जन खाए बेगूती, दोनों दीन चले दे धाई, सठ दर्शन को ठोर न पाई। ये सठ दर्शनी साधु कहते हैं इनको, इनका कितना ठिकाना कोई ना। इस माया क्या चीज है कि गंगा में माया पानी बन गई स्नान करने। जैसे आपने सुबह सुना था कि एक महाकुंभ पर्व के ऊपर स्नान करने में के लिए दो गुटों में, संतों के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया।